दरभंगा में 6 साल का अभी मतलब जस्ट तुरंत का मैटर है। तो भाई कहाँ गया ये सरकार? क्या सरकार में यही सब होगा? अब हमारे देश में फिर से वही कूटनीतियाँ आ रही हैं। मतलब कुछ दिन के लिए आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बच्चियां चलेंगी खुलेआम रोड पर? चलिए मान लिए हम 16 साल की बच्चियों को, जब भी कहीं प्रशासन थाना में जाइए, अगर किसी की बच्ची गुम हो जाती है तो कहा जाता है भाग गई होगी। मैं खुद किसी का बच्ची का केस लेकर गई थी तो कहा गया था कि भाग गई होगी। तो मैंने खुद कहा कि सर आप रिपोर्ट लिखिए या मुझे आप लिखित दीजिए कि वो बच्ची भाग गई है। तो बताइए, मान लीजिए 16 साल की लड़कियों के ऊपर तो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये कर ली होगी, ऐसे होगी, लेकिन 6 साल और 9 साल की बच्चियों का जो रेप हो रहा है उसका जवाब सरकार दे हमको, या प्रशासन दे कि वो बच्चियां क्या करती हैं, किसके पास जाती हैं। क्या इसका जवाब है सरकार के पास? इसका जवाब है प्रशासन के पास? फिर भी हमेशा माँ बाप ही दबाया जा रहा है। वहाँ गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन हमारी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। तो क्या ये देश में बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित हैं। 2 महीने जनवरी में, अभी आधा फरवरी ही 4-5 दिन बीता है, 9 फरवरी जब से शपथ ग्रहण हुआ है, आए दिन बेटी। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार हो गए, क्या कुछ कहिएगा मैडम? देखिए वो गिरफ्तारी पता नहीं क्यों, जहाँ तक मेरी सोच बता रही है कि वो गिरफ्तारी एक साजिश है। जहाँ तक वीडियो में हम देखे हैं, हम तो खुद पटना में नहीं थे लेकिन यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं कि वो वीडियो में बहुत पुराना केस को लेकर शायद पप्पू यादव जी का गिरफ्तारी हुआ है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर वो पुराना केस था तो इतने दिन तक क्यों नहीं खुला? जब वो नीट छात्रा की रेप कांड में जब वो हाथ डाले, पप्पू यादव, कोई भी नेता अभिनेता इस कांड पे नहीं बोला। एक पप्पू यादव जी ही थे जो आवाज़ उठा रहे थे इस चीज़ को। बहुत चीज़ों का उन्होंने खुलासा भी करवा दिया है, बहुत चीज़ों का आप ध्यान से देखिए, उन्होंने खुलासा भी किया है, वार्डन का भी पता किया उन्होंने, वार्डन का भी बयान दिखाया जा रहा है, वार्डन से भी बात करते हुए पप्पू यादव का वीडियो है, सब तरीके से वीडियो है। लेकिन आज देखिए कि उनको किस तरीके से लोग ये क्यों नहीं सोच रहा है, पप्पू यादव को जेल पहुंचाने से ज़्यादा हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है उस पर ध्यान देना चाहिए था। पप्पू यादव जी का उम्र हो चुका था, क्या जो जेल भेजने का? जेल भेजते तो इतने साल से कहाँ था प्रशासन, इतने साल से सरकार कहाँ थी, कहाँ उनका केस बंद था? लेकिन ये बताया जा रहा है कि 31 साल से मतलब केस दर्ज था, उनके पास नोटिस भी जा रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे पप्पू यादव, जो कि ये बताया जा रहा है कि घर को हड़पने के मतलब चक्कर में थे पप्पू यादव। एक बात बताइए, 31 साल पुराना आप केस बता रहे हैं, तो फिर वारंट अगर किसी को रात में अरेस्ट करने का, जहाँ तक मुझे पता है रात में अरेस्ट करने का कानून में अभी नहीं बना है, ठीक है? वो मर्डर नहीं था। हाँ, कब अरेस्ट कर सकते हैं? जब बहुत कुख्यात अपराधी हो और उसके पीछे पुलिस हाथ धो के पड़ी हुई है और उसको कभी भी आप गिरफ्तार कीजिए, या जैसे कभी आ जाता है फैसला कोर्ट के कि आप एनकाउंटर भी कर सकते हैं वैसे कुख्यात अपराधी का। लेकिन पप्पू यादव तो खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे 31 साल से चल रहा हो केस या 40 साल से चल रहा हो। तो आज नीट की छात्रा कहीं आवाज़ उठा रहे थे, उस पर क्यों उनको गिरफ्तार किया गया? 31 साल से जो केस चल रहा है अभी ही क्यों गिरफ्तार किया गया, आप हमको बताइए। लेकिन पप्पू यादव एकदम वहीं पे कह रहे हैं कि हमारा तबीयत सही नहीं है, आइए आप लोग सुबह में आइए, ये वो करिए, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे। बिल्कुल, वो भाग जाते तब ना प्रशासन से। उसके बाद एक वीडियो में हम देखे हैं कि एक मीडिया बच्ची है, वो वारंट दिखाने को बोल रही है प्रशासन से, जिनका नाम शायद दीपक कुमार है कि क्या, उनसे वारंट मांग रही है। लेकिन वो SHO साहब जो हैं वो वारंट नहीं दिखा रहे हैं भाई। तो विदाउट वारंट ठीक है, 50 साल से केस चल रहा है, ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन वारंट कहाँ है? SHO सर को बिल्कुल चाहिए था कि जो भी मीडिया प्रभारी वारंट उनसे मांग रहा था, वारंट का मांग कर रहा था कि सर अब वारंट दिखाइए, पप्पू यादव जी के खिलाफ किस केस का वारंट है, किस केस का, पुराना है, नया है, ताज़ा है, कल का है, परसों का है, वो सर वारंट क्यों नहीं दिखा रहे थे? तो आप देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि PMCH में जब पप्पू जी का बीमार ले जाया जाता है भर्ती कराने के लिए, वहाँ बेड उनको नहीं मिलता है।
पीएमसीएच का तो जो चीज़ सही है उस पे क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जो बहुत ज़रूरी है। पप्पू यादव जी का अब उम्र हो चुका था, वो जेल नहीं भी जाते या जाते वो बात की बात मैटर था, लेकिन जब पप्पू यादव एक सांसद हैं, जब सांसद को पीएमसीएच में बेड नहीं मिला तो आम पब्लिक का क्या होता होगा बताइए। तो आज के सरकार में अभी के जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी बहुत जो चीज़ सुधरना चाहिए उस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन सही में जो आवाज़ सच के लिए उठाता है उसका या तो कानूनी कार्रवाई हो रहा है या तो किसी भी केस में फंसा के, इसी पप्पू यादव जी का नहीं है। हम बहुत ऐसा देखे हैं कि जो सच के लिए लड़ता है, आप मनीष कश्यप का देख लीजिए, उनको भी वो हमेशा सच दिखाने की कोशिश करते थे, उनको भी जेल पहुंचा दिया गया। तो क्या ऐसे ही सरकार चलेगी? सच बोलने वाले जेल में जाएंगे, झूठ बोलने वाले बाहर रहेंगे? तो सरकार आप बता दीजिए ना भाई कि झूठ बोल के ही जिंदगी चलाई जा सकती है, तो सभी लोग झूठ बोलेंगे। गंदगी फैला के ही सरकार में जी जा सकती है, तो गंदगी से ही जिएगा। इस सरकार को बताना चाहिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो हमारे नीतीश कुमार जी बोलते थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी बोलते थे। आप देखिए इस बार, जब मैं बार बार चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि इस बार जो सरकार बनी है क्या बेटियों के रेप के लिए बनी है? जब से इस बार शपथ ग्रहण हुआ है तब से हमारे बिहार में आए दिन कभी 6 साल, कभी 4 साल, कभी 9 साल, नीट की छात्रा जो 16 साल, नाला रोड में आपको 20-22 साल की बच्ची, दरभंगा में 6 साल का अभी मतलब जस्ट तुरंत का मैटर है। तो भाई कहाँ गया ये सरकार? क्या सरकार में यही सब होगा? अब हमारे देश में फिर से वही कूटनीतियाँ आ रही हैं। मतलब कुछ दिन के लिए आया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बच्चियाँ चलेंगी खुलेआम रोड पर? चलिए मान लिए हम 16 साल की बच्चियों को, जब भी कहीं प्रशासन थाना में जाइए, अगर किसी की बच्ची गुम हो जाती है तो कहा जाता है भाग गई होगी। मैं खुद किसी का बच्ची का केस लेकर गई थी तो कहा गया था कि भाग गई होगी। तो मैंने खुद कहा कि सर आप रिपोर्ट लिखिए या मुझे आप लिख दीजिए कि वो बच्ची भाग गई है। तो बताइए, मान लीजिए 16 साल की लड़कियों के ऊपर तो हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि ये कर ली होगी, ऐसे होगी, लेकिन 6 साल और 9 साल की बच्चियों का जो रेप हो रहा है उसका जवाब सरकार दे हमको या प्रशासन दे कि वो बच्चियां क्या करती हैं, किसके पास जाती हैं। क्या इसका जवाब है सरकार के पास? इसका जवाब है प्रशासन के पास? फिर भी हमेशा माँ बाप ही दबाया जा रहा है। वहाँ गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और आए दिन हमारी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। तो क्या ये देश में बेटियां सुरक्षित हैं? नहीं सुरक्षित हैं। 2 जनवरी में अभी आधा फरवरी ही 4-5 दिन बीता है, 9 फरवरी जब से शपथ ग्रहण हुआ है, आए दिन आज 9 फरवरी हुआ ना, अभी पूरा साल बाकी है। 2 महीना में तो इतना कांड हुआ, ना जाने कितनी हमारी बच्चियां दरिंदगी का शिकार हुई हैं। अभी तक सरकार इस पे सवाल उठा रही है, कुछ बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही है। नीट की छात्रा का सारा प्रूफ सामने आ रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा था। मात्र एक पप्पू यादव बोल रहे थे, उनका भी मुंह चुप करा दिया गया किसी भी केस में फंसा के। हम नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर केस नहीं होगा, भाई नेता अभिनेता के ऊपर केस नहीं होगा तो क्या हम जैसे पे होगा? हम जैसे गरीब पे होगा तो हम तो कहाँ फेंकाएंगे भगवान जाने। लेकिन सच के लिए लड़िए ना। कुर्सी मिला है आपको न्याय दिलाने के लिए, कांड करने के लिए नहीं। लेकिन कांड पे कांड हो रहा है। कोई अभिनेता बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई अभिनेता। सब चुप्पी, नेता अभिनेता सब चुप्पी ठाने हुए हैं। क्या कहिएगा?